क्लास 8 के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर जैव संसाधन, अजैव संसाधन, मृदा एवं जल पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग विश्व जनसंख्या, विश्व के मानचित्र पर, संसार के मानचित्र पर जनसंख्या वाले क्षेत्र को, उसके बाद विश्व के मानचित्र पर भूमि का उपयोग किस किस तरह से हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे। भूमि का उपयोग भी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संसार के मानचित्र में किस क्षेत्र की कितनी जनसंख्या है इसको समझते हैं। देखिए आपके सामने ये संसार का मानचित्र है। अब मानचित्र के बीचों बीच आप देखिए एक पतली नीले स्काई कलर की लाइन खींची हुई है जो भूमध्य रेखा है। ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में बांटती है। नीचे की तरफ दक्षिणी ध्रुव और ऊपर उत्तरी ध्रुव कहलाता है। तो ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। देखिए इसमें सभी महादेश दिखाए गए हैं। अफ्रीका महादेश, एशिया महादेश, भारत एशिया महादेश में है, यूरोप महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महादेश। इसके अलावे उत्तरी प्रशांत महासागर, देखिए भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी प्रशांत महासागर है क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, इसलिए नीचे दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये दक्षिणी गोलार्ध में है इसलिए दक्षिणी प्रशांत महासागर दो जगह दिखाया गया है। उसके बाद उत्तरी अंध महासागर, दक्षिणी अंध महासागर, फिर हिंद महासागर। तो सभी सागर और महासागर को, महादेश को इसमें दिखाए गए हैं और इसमें ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि विश्व में किस तरह की जनसंख्या वाले क्षेत्र कहाँ किस तरह के जनसंख्या पाए जाते हैं। तो आप लोग इंडेक्स में देखिए प्रति वर्ग किलोमीटर। अब डार्क ब्राउन से जो दिखाया गया है, जैसे एशिया महादेश में भारत का क्षेत्र जो है और यूरोप महादेश में भी उत्तर की तरफ एक छोटा सा स्थान, जो डार्क ब्राउन कलर से जो भी दिखाया गया है उस क्षेत्र में 1 वर्ग किलोमीटर में 200 से अधिक व्यक्ति रह रहे हैं। उससे हल्के डार्क कलर में जो दिखाया गया है इंडेक्स में आप लोग देखिए तब आप लोग को समझ में आएगा। हल्के ब्राउन कलर से जो दिखाया गया है उसमें 101 से 200 के बीच प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 वर्ग किलो में 101 से 200 के बीच जनसंख्या होती है, इतने व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद पर्पल कलर से जो क्षेत्र दिखाया गया है विश्व के सभी महादेशों में, तो उसमें 51 से 100 के बीच लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद हल्का पीला रंग से जो दिखाया गया है उस क्षेत्र में 10 से 50 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद पीले रंग से जो दिखाया गया है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया महादेश है, उत्तरी अमेरिका का ऊपरी भाग उत्तर के तरफ, उसके बाद यूरोप का क्षेत्र, ये सब जो दिखाया गया है वहाँ 10 से 1 वर्ग किलोमीटर में 10 से भी कम लोग रहते हैं। तो यही इस मानचित्र में दिखाया गया है। अब है भूमि उपयोग, लैंड यूज। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, वनों के लिए, खनन के लिए, इमारतों और उद्योग को स्थापित करने के लिए, और भी अन्य सड़क निर्माण के लिए, रेल लाइन निर्माण के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए, होटलों के लिए, अन्य तरह से भी हम लोग और भी कई सारे उपयोग है जिसका उपयोग हम लोग, भूमि का उपयोग हम लोग करते हैं। तो साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि उपयोग से तात्पर्य है कृषि के अंतर्गत भूमि, जानवरों के चरने, सड़क, इमारत, खनन विनिर्माण के लिए भी हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं। इसके अलावा भी अन्य कई ऐसे तथ्य हैं जिसके लिए हम लोग भूमि का उपयोग करते हैं। अब देखिए ये विश्व के मानचित्र में भूमि का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है
इसको इसमें दिखाया गया है। संसार का मानचित्र है और इसमें दिखाया गया है कि हिंद महासागर में 7% मछलियों को मत्स्य पालन का काम होता है। उसके बाद दिया गया है संसार की 30% मछलियों को पकड़ना। संसार की यहाँ प्रशांत महासागर, ये अंध महासागर में की बात कह रहा है। उसके बाद प्रशांत महासागर में संसार की 60% मछलियों को पकड़ने का काम होता है मत्स्य पालन का। अब देखिए भूमि का उपयोग, इंडेक्स में आप लोग देखिए अलग अलग कलर से दिखाया गया है। अब ग्रीन कलर से जो दिखाया गया है वो लकड़ी के साथ वनीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय बंध में कुछ शिकार और मत्स्य खेती भी दिखाया गया है। ये ग्रीन कलर्स के जो क्षेत्र दिखाए गए हैं इसमें क्या होता है, वन है, उष्णकटिबंधीय और कुछ शिकारी जंगलों का क्षेत्र है जहाँ शिकारी भी किया जाता था मत्स्य पालन का काम। तो ये ग्रीन कलर वाले क्षेत्र में वनों से घिरा हुआ ये क्षेत्र दिखाया गया है। उसके बाद बिल्कुल हल्के कलर से, क्रीम कलर से जो दिखाया गया है वो बड़े फार्मों में पशुपालन और खेती का काम उस क्षेत्र में होता है, इसको दिखाया गया है। उसके बाद दिखाया गया है डार्क ब्राउन कलर से बड़े और छोटे फार्मों में फसलों तथा पशुपालन होता है और बड़े स्तर पर खेती की जाती है, जैसा कि भारत में भी दिखाया गया है इसको इस कलर से। उसके बाद है पर्पल कलर में, इसमें मुख्यतः मत्स्य पालन होता है। जो नीले कलर का क्षेत्र संसार के मानचित्र में जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के किनारे वाले क्षेत्र, अफ्रीका के किनारे वाले क्षेत्र, भारत के तटीय क्षेत्र, तो जहाँ भी पर्पल कलर से दिखाया गया है वो मत्स्य पालन के लिए उस भूमि का उपयोग हो रहा है। उसके बाद है डार्क ब्राउन कलर से ऐसी भूमि जो मरुस्थल और बंजर भूमि है। कुछ छोटे क्षेत्र जहाँ सिंचाई या मरुस्थलीय हरित भूमि में खेती की जा रही है, तो इसमें इस क्षेत्र को दिखाया गया है। तो भूमि का हम लोग किस तरह से उपयोग कर रहे हैं संसार के इस मानचित्र में, इसी तरह इसको दिखाया गया है। और ऊपर वाले मानचित्र में, संसार के मानचित्र में कौन सा क्षेत्र अधिक जनसंख्या वाला है, कौन सा कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, और भूमि का हम लोग किस किस तरह से उपयोग करते हैं, इसको आज हम लोग पढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।